हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कौन सा टॉपिक है आप लोगों का चैप्टर नंबर 24 है जिसका टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियों की अगर हम लोग बात करें तो वो नलियाँ यानी जो रक्त बंधुक परिसंचरण तंत्र है उनमें वो नलियाँ जिनमें से ब्लड क्या है फ्लो हो रहा है, यानी कि रक्त का प्रवाह होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है, इसमें आपको 3 पढ़नी है, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धमनी शिराओं से बात करने से पहले इनकी जो वॉल लेयर है, इनकी जो भित्ति है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी भित्ति बेटा 3 स्तरों से बनी हुई होती है, याद रखिएगा। पहला है आप लोगों का बाह्य कंचुक, दूसरा मध्य कंचुक और तीसरा होता है अंत्य कंचुक। ठीक है, अच्छा बाह्य लेयर जो होती है बेटा वो अप्रत्यास्थ यानी कि कम लचीली ब्लड लेयर होती है, इससे मिलकर बनी है, कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, मध्य कंचुक की अगर हम लोग बात करें तो बेटा मध्य कंचुक जो है वो वर्तुल एरेकिड पेशियों से मिलकर बनी हुई है, नॉन स्ट्रेटेड पेशियों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और ये इलास्टिक होती है यानी कि प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, अंत्य कंचुक है बेटा वो एंडोथेलियम सेल्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, फिर आती है धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं। बेटा मैं आप लोगों को केवल अंतर के रूप में समझा रहा हूँ, धमनियाँ और शिराओं में क्या अंतर है। नॉर्मली जो धमनियाँ हैं वो हल्के गुलाबी रंग की होती है, पहला अंतर। शिराएं क्या है आप लोगों के नीले और हरे रंग की होती है। ठीक है, कलर का डिफरेंस आ गया। दूसरा, धमनियों का व्यास जो वो डायमीटर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मध्य परत है, मध्य परत मोटी होती है। ठीक है, और शिराओं की मध्य परत पतली होती है, इसलिए उनका व्यास क्या है? अधिक है। दूसरा अंतर, दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। अब धमनियों में व्यास कम होने के कारण जो ब्लड फ्लो है, खून है वो बहुत तेज गति से बह रहा है। ठीक है ना, लेकिन शिराओं में व्यास अधिक है तो खून बहुत धीरे गति से बहता है। ठीक है, पहली बात। तीसरा अंतर। ठीक है, चौथा अंतर, धमनियों में बेटा शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध। अब शुद्ध क्या होता है? नॉर्मली मैं बात करूँ वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन रुधिर जो होता है आपका शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, दूसरा होता है विऑक्सीजनेट जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं आगे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ शुद्ध और अशुद्ध रुधिर की, ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली। अब आती है कि शिराओं के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि शिराएं जो है वो रुधिर को कहाँ ले जाती हैं? हृदय, कोशिकाओं और अंगों से हृदय तक लाने का काम करती है। धमनियाँ जो रुधिर है वो हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी है बेटा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लंग्स, हार्ट से लेकर लंग्स तक लाती है, सॉरी लंग्स से लेकर हार्ट तक लेके आती है। ठीक है, यानी उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि पल्मोनरी वेन है यानी फुफ्फुसीय शिरा जो है वो क्या करती है? फेफड़ों से लेकर हृदय तक लाती है, जिसमें ऑक्सीजन रुधिर होता है, यानी कि शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात कि धमनियों के अंदर बेटा कोई भी कपाट यानी कि कोई भी वाल्व नहीं होते, केवल महाधमनी जो होती है, सबसे बड़ी जो धमनी है, ठीक है, उसके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट होता है जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, लेकिन शिराएं में जो लंबी शिराएं उनमें कई जगह कपाट होते हैं जो ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा धमनियाँ जब पतली हो जाती हैं यानी कि आगे टिश्यूज और सेल्स तक पहुँचती हैं तो उन्हें धमनिकाएँ बोलते हो और शिराओं को शिरिकाएँ बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है ये? धमनिकाओं की जो पेशी है वो अंतरावर्तुल पेशी और अंतरापर्शुत पेशी होती है। ठीक है ना, अच्छा धमनियाँ और केशिकाएं आपस में मिलकर एक जाल बनाती है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्लियर है ना? शिराओं में अगर हम लोग बात करें तो शिराओं में बेटा ब्लड प्रेशर कम होता है और आप लोगों का रुधिर का फ्लो जो है बहुत धीमा होता है। ठीक है, शिराओं के अंदर सबसे बड़ी जो शिरा है वो होती है आपकी ऊर्ध्वमाश्रा या फिर निम्नमाश्रा होती है। क्लियर है? काम क्या है? शिराओं का केवल अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से कलेक्ट करना और हृदय तक लाना। ठीक है, मुख्य कार्य है। फिर आता है आपका केशिकाएं। केशिकाओं की बात करें बेटा, सबसे पतली भित्ति वाली और सबसे पतली कोशिकाएं केशिकाएं कहलाती हैं बेटा। केशिकाओं में नॉर्मली इनका व्यास जो वो 4 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है और लंबाई लगभग 3 माइक्रोमीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। फिर बेटा इतनी पतली नलिकाएं हैं जो ब्लड वेसल सीधी धमनियों और शिराओं में जा रही थी उनको भी टेढ़ा होकर निकलना पड़ता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, ओके। अब इनकी जो भित्ति है वो अंत्य उपकला के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा होती है? अंत्य उपकला के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें जल, लवण और आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जल, लवण और आयन उपस्थित होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा, इसमें जो ब्लड फ्लो है यानी कि रक्त का जो फ्लो है बहुत धीमे गति से होता है केशिकाओं में। क्यों? क्योंकि बेटा इसे बूंद बूंद करके केशिकात्व के द्वारा, प्रत्यास्थता और केशिकात्व के द्वारा जो ब्लड का फ्लो बहुत धीमे धीमे गति से होता है। क्लियर है? और इसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो गुलित पदार्थ हैं, ठीक है, इनकी जो भित्ति है बेटा केशिकाओं की जो वॉल है
मेन बात है, मेजर है, आप लोग लिख लीजिएगा। जो इनकी केशिकाओं की वॉल है, इनकी जो सराउंडिंग लेयर है, वो लेयर क्या करती है, वो जल और जल में घुले हुए लवणों और आयनों के लिए पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। उसी से सारे आप लोगों के लवण वगैरह जो है वो फ्लो करते रहते हैं। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है। आगे बात करते हैं आप लोग, इनमें ब्लड और ब्लड सेल्स के बीच में विभिन्न पदार्थों का विनिमय भी इन्हीं केशिकाओं के द्वारा ही होता है। क्लियर है। तो आज बेटा ये छोटा सा आपका टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग लेंगे हार्ट के बारे में पूरा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।